कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। वानरराज बाली सुग्रीव। सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्र थे। बाली इनके बड़े भाई थे। सुग्रीव के पिता का नाम सूर्य नारायण और माता का नाम ऋक्षराज था। ये एक पुरुष था जो बाद में एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया था, तब इसका नाम ऋक्षरा पड़ा था। बाली और सुग्रीव का पालन पोषण महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या ने किया था। हनुमान के कारण भगवान श्री राम से उनकी मित्रता हुई। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तथा युद्ध कांड में उल्लेख मिलते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव जी की मित्रता करवाई थी। किष्किंधा कांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। वाल्मीकि रामायण एवं श्री रामचरितमानस दोनों में ही सुग्रीव जी का वर्णन वानरराज के रूप में किया गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी मित्रता हुई तब वे अपने अग्रज बाली के भय के कारण ऋषिमुख पर्वत पर अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी तथा कुछ अन्य वफादार रीछ जैसे जामवंत तथा वानर सेनापतियों के साथ रह रहे थे। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋच सेना का प्रबंध किया था। उन्होंने भगवान राम के द्वारा रावण को मारने में मदद की थी। बाली और सुग्रीव के जन्म के विषय में एक रोचक प्रसंग है जिसका उल्लेखन भगवान श्री रामचंद्र के पूछने पर श्री हनुमान द्वारा बताया है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है और उस प्रसंग के अनुसार बाली और सुग्रीव 3 पुरुषों से उत्पन्न हुए थे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार ऋक्षराज नामक एक वानर था जो अपने बल के मद में चूर रहता था। एक दिन वह बल के मद में चूर होकर एक सरोवर पर स्नान करने गया। कहते हैं कि वह सरोवर परमपिता ब्रह्मा जी के पसीने से बना था और उस तालाब पर श्राप था कि जो भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वह पुरुष बन जाएगी। ऋक्षराज अपने बल के मद में चूर था और उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। वह जैसे ही उस तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वह सुंदर स्त्री बन गया। अपने घर को जाते हुए उसे मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र जो इस बात से अज्ञात थे कि वो कोई स्त्री नहीं अपितु एक पुरुष है। इंद्र उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागा। देवराज इंद्र व स्त्री रूपी ऋक्षरा के संसर्ग से कालांतर में स्त्री रूपी ऋक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया जिसके सुंदर केश अर्थात बाल होने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। ऋक्षरा ने अपने पुत्र बाली को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिया। ऋक्षराज के उस मोहिनी स्त्री रूप को देखकर भगवान सूर्य भी उस पर मोहित हो गए। सूर्यदेव और स्त्री रूपी ऋक्षरा के संसर्ग से कालांतर में ऋक्षराज ने सुंदर ग्रीवा अर्थात गर्दन वाले बालक को जन्म दिया जिसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव को भी ऋक्षरा ने गौतम ऋषि और अहल्या को सौंप दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार बाली बेहद ही शक्तिशाली व पराक्रमी वानर योद्धा था। एक समय दुंदुभी नाम का असुर बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। दोनों के बीच मल्लयुद्ध शुरू हुआ और बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया। इसके बाद बाली ने उसके शरीर को कई किलोमीटर दूर फेंक दिया, जिस कारण उसके शरीर के रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। इससे मतंग ऋषि बहुत क्रोधित हुए। मतंग ऋषि जान गए कि ये कार्य किसने किया है। मतंग ऋषि का मत था कि ललकारने के बाद युद्ध में असुर का वध करना उचित है, परंतु बल के मद में किसी शव का अपमान करना उचित नहीं है। इस बात से क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दे दिया कि अगर वह मेरे आश्रम से 1 योजन की दूरी के अंदर आया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुग्रीव को पता थी, इसीलिए वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस क्षेत्र में रहता था। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।